जी, गुड मॉर्निंग। आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताए, रेंज बताया, फिर क्वार्टाइल्स बताए, फिर आपको मीन डेविएशन बताया। आज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन जैसा ही है। मीन डेविएशन अबाउट मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन ही होता है। ये है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसी से क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। This is standard deviation. As already discussed, the methods of measuring dispersion is not universally adopted for accuracy. जैसे अभी तक जो मेथड्स बताए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। रेंज इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज इट्स मैग्नीट्यूड इज़ डिटरमिन्ड बाई मोस्ट एक्सट्रीम केसेस इन द ग्रुप। बीच की वैल्यूज़ का कुछ ज़्यादा फर्क मतलब नहीं रहता, इसलिए रेंज। फिर क्वार्टाइल डेविएशन बताया, हैज़ नो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़, उसकी कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। फिर मीन डेविएशन बताया, मीन डेविएशन इज़ आल्सो एन अनसेटिस्फैक्ट्री मेजर एट इट इग्नोर्स द साइंस ऑफ द डेविएशंस। डेविएशंस जो हैं वो पॉजिटिव मॉड लेते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सीखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेजेस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन। ये इम्पोर्टेंट है जी। जो डेविएशंस हैं वो फ्रॉम मीन लेने होते हैं। जैसे मीन डेविएशन में तो मीन अबाउट मीन, मॉड, मीडियन लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमारे एक्स में से जो सब्ट्रैक्ट होना है वो मीन सब्ट्रैक्ट होना है, और उनका डेविएशंस का स्क्वायर और उसका मीन लेना है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द मीन। आगे क्वेश्चंस में भी समझ में आएगा। फिर इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ओनली यूज्ड टू मेजर स्प्रेड और डिस्पर्शन अराउंड द मीन ऑफ द डाटा। ये अबाउट मीन देखना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नेवर नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ए सिंगल आउटलायर कैन रेज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इन टर्न डिस्टॉर्ट द पिक्चर ऑफ द स्प्रेड। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी याद रखनी है। फॉर डेटा विद अप्रॉक्सीमेटली सेम मीन द ग्रेटर स्प्रेड द ग्रेटर द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आए तो आपको ये याद करनी है। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा सेट आर द सेम, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ज़ीरो बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ इज़ इक्वल टू द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन डेविएशन से बड़ा होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरिट्स और एडवांटेजेस इनको बोल देते हैं। ये मेरिट्स लिखी हैं जी पहले, फिर इसकी नीचे डीमेरिट्स लिखी हैं। ये PDF में आपको भेज दूंगा, ये आपको याद करनी है। इनमें समझने जैसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये याद ही करनी है। उसके बाद इनका कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन की एक टेबल मैंने बनाई है, कंपैरिजन बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंपैरिजन आ जाए, थ्योरी आ सकती है, हालांकि इस यूनिट से कम आती है, लेकिन थ्योरी आ सकती है, तो ये आपको लर्न करना है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के ये 3-4 तरीके हैं जी, इनको कैसे कैसे निकालते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज़ दी हो, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर हमें सीरीज़ दी है, जैसे एक्स की वैल्यूज़ दी हैं सिर्फ, और आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो उसके मेथड्स लिखेंगे। एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हैं वो हमें काउंट करनी है। जैसे मान लो 5 दी हैं, 7 दी हैं, 10 दी हैं, उनका मीन निकालना है। हर एक एक्स की वैल्यू में से मीन घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, उसका सम करना है। ये सिग्मा जो है ना, ये सिग्मा, हर एक एक्स में से मीन घटाना है, उसका स्क्वायर करना है, उन सम का, उसका जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड करना है, और फिर उसका अंडर रूट लेना है। उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये एक्चुअल मीन मेथड इसका नाम होता है। इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन मैंने किया है, समझिए आप। ये कहता है, ये 3.9 एक्सरसाइज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये मान लो हमें 10 वैल्यूज़ दी हैं, तो 10 वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है।
अब इनका मीन निकालने का ये मतलब है कि इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करिए 10 की 10 और 10 से डिवाइड करिए। ये जैसे सिग्मा एक्स ये वैल्यूज़ ऐड की और एन से डिवाइड की, तो हमारा मीन 60.5 आ गया जी। अब हर एक्स की वैल्यू में से ये मीन घटाना है, ये एक्स माइनस एक्स बार, हर एक्स की वैल्यू में से मीन घटाया ये इनके स्केयर्स की, इनके ये स्केयर्स के ये स्केयर्स हमने ऐड किए। इसको कहते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर। इस वैल्यू को n से डिवाइड करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फार्मूला हो गया जी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर बाई एन अंडर रूट। ये वैल्यूज़ ये सिग्मा लिखा, नीचे एन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी थी 10 से डिवाइड किया, उसका अंडर रूट लिया, तो 8.62 इसका आंसर होगा। ये तो अगर हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ दी हैं, अब उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ भी दी हैं, तो भी ऐसा ही करना है। मीन निकालने का आपको तरीका बताया हुआ है। अब ये कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, एक्स की वैल्यूज़ दी हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं। अब मीन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसीज़ को करस्पॉन्डिंग एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं जी, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। हर एक्स की वैल्यू को एफ़ की वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। या यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे ये नंबर ऑफ ये टोटल फ्रीक्वेंसी निकालो, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी आई है ये 101 आई है, इनको ऐड किया तो ध्यान से ऐड कर लिया। सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला, सिग्मा एफ एक्स जब आप निकालेंगे वो आ गया 44, ये जी सिग्मा एफ एक्स है। इसको एक्स बार निकाला, सिग्मा एफ एक्स को एफ से डिवाइड किया तो 44 एक्स। अब इस 44 को एक्स की हर एक वैल्यू में से आपने घटाना है, जैसे पहले घटाया था, उसका स्केयर करना है, फिर एफ से उसको मल्टीप्लाई करना है। जो x माइनस एक्स बार का होल स्केयर है उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ से जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला आएगा हमारे पास, वो आएगा जी ये f से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, और फिर उसका अंडर रूट लेना, ये नीचे है जी, ये फार्मूला लगाना है आपने। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर बाई ये एन टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो चीज़ है ये गलत है, ये जो चीज़ है ये गलत है, ये नहीं गलत, ये भी गलत है, ये ठीक है, ये ठीक, ये आपने फार्मूला लगाना है, इससे आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद और देखिए, फिर डायरेक्ट मेथड एक होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इस मेथड में ऐसे ही हमें वैल्यूज़ दी होंगी उससे निकालना। इन दिस मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड विदाउट फाइंडिंग आउट द डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन। ये है, उसका स्केयर खोल के सिंप्लीफाई किया तो ये फार्मूला आता है। ये होता है जी सिग्मा एक्स स्केयर, मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ दी उनके स्केयर करने हैं। सिग्मा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, और ये सिग्मा एन बाई एन एक्स सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्केयर, ये मीन। यहाँ से अगर मान लो बड़ी वैल्यूज़ आती हैं एक्स की, तो डेविएशंस जैसे मीन निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है, तो इस एक्स की जगह डेविएशंस आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, एक्स की वैल्यूज़ हमें दी हैं 10, 20, 30, 40 अप टू 70, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है एच, वो 10 दिया है, तो यहाँ से हम डेविएशन निकाल सकते हैं। डेविएशन होता है एक्स माइनस ए बाई एच। ए को अज्यूम्ड मीन कहते हैं। अज्यूम्ड मीन जनरली जो है ना बीच की वैल्यू को लेते हैं, जैसे 7 है तो चौथी वैल्यू को ले सकते हैं, 8 हो तो भी चौथी को ले सकते हैं, 9 है तो 5वीं को लेंगे। तो ये एक तरीका होता है। वैसे अज्यूम्ड मीन आप किसी को भी मान लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इन बिटवीन इसलिए मानते हैं कि वैल्यूज़ कुछ नेगेटिव आ जाती हैं, कुछ पॉजिटिव। ये डेविएशन आ गई। इन डेविएशन का एफ से डेविएशन को मल्टीप्लाई किया, फिर डेविएशन का स्केयर किया, फिर एफ़ को डेविएशन के स्केयर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें जो फार्मूला लगाना है ना, वो फार्मूला मीन का भी लगाना है। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ डी डैश बाई एन, और एक एफ डी सिग्मा एफ डी डैश स्केयर बाई एन, और उसका आपने अंडर रूट लेना है। जो फार्मूला है उसमें वैल्यू फिक्स करनी है। कैसे देखिए, फिर ये दिया है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी डैश स्केयर बाई सिग्मा एफ। ये डी डैश स्केयर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा लेना है, और ये सिग्मा एफ डी डैश बाई एफ सिग्मा एफ का होल स्केयर। यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करना है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा इसकी वैल्यू आपके। फिर जैसे मान लो हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, तो भी सिंपल है, जैसे मीन निकालना है वैसे ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही है। द मेथड्स आर when class intervals are given, ये continuous series, the methods are same as the discrete actual mean method, direct method, shortcut method, step deviation method। एक्चुअल मीन मेथड में तो यही है जी,
कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्केयर बाई सिग्मा एफ। जब क्लास इंटरवल हैं तो उनके मिडल पॉइंट्स ले लेने हैं बस। जो एम है, एम वो क्लास इंटरवल्स का मिडल पॉइंट होता है। जो डेविएशन देखना है वो एक्स माइनस एक्स बार की जगह मिडल पॉइंट में से घटा देना है। दूसरा मेथड हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये फार्मूला होता है जी सिग्मा एफ एम स्केयर बाई सिग्मा एफ और ये एक्स बार का होल स्केयर। ये हमारा शॉर्टकट मेथड जिसमें डेविएशन निकालते हैं सिग्मा एफ डी स्केयर बाई, और ये होता है जी स्टेप डेविएशन। इसमें डी की जगह डी डैश आ जाता है। डी डैश की वैल्यू होती है एक्स माइनस ए बाई एच। ये चीज़ें पहले भी आपको एक्सप्लेन की जा चुकी हैं मेन मॉड मीडियन में कहीं। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो एक तो इनके आपको मिडल पॉइंट्स निकालने सबसे पहले इनके मिडल पॉइंट्स, और फिर वहाँ से अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी आती हैं तो डेविएशंस निकाल सकते हैं, नहीं तो एम से भी कर सकते हैं। ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनके मिडल पॉइंट्स निकाले। अब यहाँ से इनमें जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल्स में वो एच है, इसको लेंथ ऑफ इंटरवल कहते हैं। तो एच तो हो गया हमारा 10। अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 4 8 हैं, तो आप चौथी पाँचवीं किसी को भी वैल्यू ए मान सकते हैं ज्योमेट्री में। यहाँ इसने 5th वैल्यू को मान लिया, 45 को माना है ज्योमेट्री में। तो डी डैश होता है एक्स माइनस ए बाई एच। तो ये कॉलम बनेगा जी डी डैश इज इक्वल टू एक्स की जगह तो मिडल पॉइंट लेना है हमने, एम माइनस 45, ये वैल्यूज़ आ गई। एफ़ को डी से मल्टीप्लाई करना है और डी का डी डैश स्केयर भी करना है, और एक एफ डी स्केयर। हमें ये दो कॉलम्स यूज़ करने होते हैं, एफ डी डैश और एफ डी डैश स्केयर, इनका सम लेना होता है। सिग्मा एफ डी डैश हो गया, ये सिग्मा एफ डी डैश स्केयर हो गया। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। यहाँ जब स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं, जहाँ हम लेंथ को भी यूज़ करते हैं, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, तो ये बाहर एच से मल्टीप्लाई होता है जी, ये याद रखना है इस फार्मूले में। सिग्मा इज इक्वल टू एच इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्केयर बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ का होल स्केयर। वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन। अगला भी ऐसा ही, अगले में ये कहता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया है, अगर ये रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है, मतलब ये 21 to 25, अगला 26 to 30, अगला 31 to 35, ये रेगुलर नहीं है, तो इनको रेगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये ख़त्म होता है 25 पे, ये शुरू होता है 26 पे, तो एक का डिफरेंस है इनमें, तो 0.5 बाद वाले में तो ऐड करना होता है और पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट होना होता है। बाद वाले में जो भी क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट में से तो 0.5 घटाना होता है और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना होता है। तो इनको रेगुलर बनाने के लिए ये क्लास इंटरवल्स हमारे बन जाएंगे 20.5 to 25.5, 25.5 to 30.5, 30.5 to 35.5। इनको पहले रेगुलर बनाया, ये किया जाए, फिर बाकी तो सेम है। ये क्लास इंटरवल्स रेगुलर बन गई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मिडल वैल्यूज़ ली, यहाँ से आपने डेविएशंस निकाल लिए, डी डैश अज्यूम्ड मीन जो बीच की वैल्यू है, अगर ये ऑड है तो बीच वाली एग्जैक्टली बीच वाली लेते हैं, इवन है तो जो दो बीच वाली उनमें से कोई सी ले सकते हैं। ये टेबल बनाई, यहाँ वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमारा आंसर आ गया जी 6.70, ये हमारा आंसर। इतना करिए आज आप, कल ये ख़त्म हो जाएगा, इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।